MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हिंद। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। वक्त तो चला है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का, जहां पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ग्राउंड जीरो से आपके सामने हम लेकर आते हैं। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कोमल और आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं और आदर्श हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, और इन दोनों जगहों से बड़ी खबरें जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक सबसे बड़ी खबर के साथ जो बिहार से है। बिहार के दरभंगा से एक ऐसी हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ पर 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये थी कि 3 बच्चियां आपस में खेल रही थी और उसके साथ 2 बच्चियां भाग जाती हैं और एक बच्ची जो है उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पर जो आक्रोशित जनता है वो सड़कों पर आई, आगजनी की, पत्थरबाजी तक की, और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। और फिर किस तरीके से पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला, रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरा मोर्चा संभाला, आपको ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। यहाँ एक 22 साल का हैवान 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करता है, और जब लोग इंसाफ की मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो सुशासन वाली लाठियों से लोगों को खदेड़ दिया जाता है। हंगामे और बवाल की तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं। 6 साल की मासूम की रेप के बाद हुई हत्या ने लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि उनके सामने जो भी आया उसे लोगों ने जलाकर राख कर दिया। भीड़ में शामिल हर चेहरे की एक ही मांग थी, रेप के आरोपी को जनता के हवाले किया जाए। दरअसल दरभंगा के पटवा पोखर इलाके से 6 साल की मासूम अचानक गायब हो गई थी। परिवार ने बच्ची की तलाश शुरू की तो एक इलाके से आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। परिवार ने मौके पर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। खून में लथपथ बच्ची की लाश एक तालाब की दीवार के पास पड़ी थी। 5 साल की बच्ची थी, उसको रेप करके पटवा पोखर के मंदिर के पीछे लंगा फेंक दिया। 5 साल की बच्ची थी, उसको हमको फांसी नहीं चाहिए सर। किस तरह उस बच्ची को मार दिया ना, उसी तरह उसको मार दिया। रेप किया गया, उसके बाद क्या किया? देहांत हो गया। उम्र क्या होगा? वही 5-6 साल होगा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि तालाब के पास 6 से 7 साल की 3 बच्चियां खेल रही थी। 22 साल के हैवान विकास महतो ने तीनों को पकड़ना चाहा। 2 बच्चियां तो भाग गई, लेकिन 6 साल की मासूम को दरिंदे विकास महतो ने दबोच लिया। अंधेरे में ले जाकर बच्ची का रेप किया और फिर हत्या कर शव तालाब के पास ही फेंक दिया। पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। रेप के बाद मासूम की हत्या से पूरा इलाका सहम उठा। आरोपी विकास महतो को खुद ही सजा देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। उग्र भीड़ ने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की। हंगामा हुआ तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठी के दम पर खदेड़ दिया। प्रशासन अब आरोपी को कानून के हिसाब से सजा देने की बात कह रहा है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को शांत करा दिया है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है, और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट रिक्रूट हो गए हैं, और परिजन से लोगों से हम बात कर रहे हैं, और डीएमसी के डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। तो अभी सामान्य है और आगे भी सामान्य रहेगा। बिहार में बलात्कार का ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2025 में बिहार में बलात्कार के 2025 मामले दर्ज किए गए थे।
हालांकि 2024 के मुकाबले 2025 में बलात्कार के मामलों में करीब 8% की गिरावट आई थी। लेकिन जब मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे किताबी लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बिहार के दरभंगा से आपको एक खबर दिखा रहे थे जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और किस तरीके से वहां पर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा था। लेकिन बिहार के साथ साथ उत्तराखंड में भी कुछ साल पहले ऐसी खबर सामने आई थी। बात हम कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जहां पर अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। अब इस पूरे केस को दिल्ली तक लेकर आया गया है क्योंकि सीबीआई भी जांच कर रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से मेरी सहयोगी कोमल बताएगी। बिल्कुल, देखिए, अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी का जिक्र बार बार हो रहा था, उसके नाम को उजागर करने के लिए आज महापंचायत इंडी गठबंधन की तरफ से बुलाई गई। इस महापंचायत में कई दलों के नेता तो शामिल हुए, इसी के साथ साथ अंकिता के माता पिता भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे थे। महापंचायत में कुल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आखिर ये 5 प्रस्ताव क्या है और क्या अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाले वीआईपी का नाम अब एक्सपोज होगा या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देहरादून में इंडी गठबंधन द्वारा महापंचायत रखी गई। महापंचायत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत वामपंथी दलों के कई नेता शामिल हुए। अंकिता भंडारी के माता पिता भी महापंचायत में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे। महापंचायत में अंकिता के पिता ने साफ कर दिया कि वे न तो थकने वाले हैं न ही रुकने वाले। लेकिन मैं न समझौता करने में न टिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं, चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? महापंचायत में बारी बारी से इंडी गठबंधन के हर दल ने अपनी बातें रखी। मैं जानता हूं जो इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं, उनमें जो सामाजिक संगठन है, हमारे जन आंदोलन के संगठन हैं, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो प्रेरक का काम करते हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर 5 प्रस्ताव भी महापंचायत में पास किए गए। महापंचायत ने सबसे पहले अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग उठाई। अंकिता हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी उठाई गई। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने और सबूत नष्ट करने के आरोपी पर भी मुकदमा चलाने की मांग महापंचायत में उठी। महापंचायत की 5वीं मांग शुरुआत में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच को लेकर उठाई गई। में जो कंप्लेनेंट है उसकी लोकस स्टैंडाई को लेकर के गंभीर सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं है। देहरादून के परेड मैदान में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सीबीआई अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि वे सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच के साथ साथ पूर्व न्यायाधीश की कमेटी बननी चाहिए। 5 सदस्यीय कमेटी बने, न्यायाधीश की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी। अंकिता के हत्यारे जेल में हैं, लेकिन हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कुछ ऑडियो जारी किए जिसमें अंकिता हत्याकांड के तथाकथित वीआईपी का नाम लिया गया था। सीबीआई भी इसी एंगल से मामले की जांच कर रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन की महापंचायत को बीजेपी राजनीतिक पंचायत बता रही है। वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं जिनका अस्तित्व कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका है, या उनकी पार्टियां उनको नहीं पूछ रही है। और जो आज महापंचायत लगाई उसमें अंकिता बहन के माता पिता की भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको रुलाने का काम किया। उत्तराखंड में अगले साल यानी फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव तक राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाते रहेंगे या फिर वाकई अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखा आपने कैसे इस रिपोर्ट में एक तरफ उत्तराखंड की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए माता पिता जो है वो लगातार सीबीआई से जांच में और ज्यादा गति लाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महापंचायत के जरिए जो है वो सियासत भी शुरू हो चुकी है। और चलिए इस बीच तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, लेकिन पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक पोस्टर लगा लखनऊ में, लेकिन सियासत शुरू हो जाएगी अब पश्चिम बंगाल में। कैसे, पूरी खबर आपको मेरे सहयोगी आदर्श ग्राउंड जीरो से बताएंगे। बिल्कुल, पिछले साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखी गई थी। इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अभी थमा भी नहीं था कि बाबरी की नींव को लेकर एक हिंदू संगठन ने नया फसाद खड़ा कर दिया है। हिंदू संगठन ने जो ऐलान किया उसको लेकर न सिर्फ यूपी बल्कि पश्चिम बंगाल तक में हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्या है वो ऐलान और बाबरी की नींव से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई नई बाबरी मस्जिद की नींव को उखाड़ने का ऐलान अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कर दिया है। ऐलान के बाद यूपी से लेकर बंगाल तक हड़कंप मच गया है। दिसंबर में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की नींव रखी थी। कार्यक्रम में सऊदी अरब के मौलवी समेत 3 लाख लोग शामिल हुए थे, लेकिन जब से बाबरी नींव रखी गई है तभी से विवाद जारी है। लखनऊ में कई जगह हिंदू संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में लोगों से 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में खास तौर पर लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। इसमें ममता बनर्जी और दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार। और ये पोस्टर जो है वो लगाया है गोपाल राय ने, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी को, यानी 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल जाने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। काफ़ी बड़ा पोस्टर शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक हजरतगंज चौराहे पर यह लगाया गया है। पोस्टर्स में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की तस्वीर लगी है। गोपाल राय द्वारा बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया गया है। जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकलें और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे। पोस्टर लखनऊ के 1090 चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हजरतगंज चौराहे के साथ साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। टीएमसी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर मैदान में है। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी लगभग 66.27% है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है? क्या बंगाल का चुनाव पूरी तरह हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर लड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा लगाए गए पोस्टर क्या बीजेपी के इशारे पर लगाए गए हैं? पोस्टर किसने लगाए हैं, कौन लगाए हैं, क्या संस्था है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि किसी भी भारतीय का जो राष्ट्रभक्त है वो बाबर जैसे आक्रांताओं के प्रति उसका मोह नहीं हो सकता। फिलहाल लखनऊ से लेकर बंगाल तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बवाल की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर सुनकर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर लव जिहाद से जुड़ी है और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर एक लड़का अपना नाम छिपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाता था। उसका फोन बरामद हुआ और उसमें 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 40 वीडियो, अश्लील वीडियो पाई गई और अलग अलग लड़कियां थी। और फिर वहां पर जनता का गुस्सा फूटा। आपको ग्राउंड तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं।
प्रदेश के भोपाल में जिहाद की नर्सरी से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का पाठ पढ़ने वाला ये लव जिहादी आवेश खान है। आवेश खान पर आरोप है कि उसने राजा नाम बताकर एक हिंदू लड़की को पहले तो प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। ठक बेटा कर, रुक जा, ठक बेटा कर और बोल बजरंग दल पाप। बजरंग दल। आवेश खान के राजा बनकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की जानकारी जब बजरंग दल को मिली तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानून को हाथ में लेते हुए आवेश खान की सड़क पर लिटाकर बेल्ट से जमकर पिटाई की। दावा है आवेश खान ने 20 साल की जिस हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था, जब उस लड़की को आवेश की सच्चाई पता चली तो उसने लव जिहादी से बातचीत करनी बंद कर दी। इसके बाद लव जिहादी आवेश खान हिंदू लड़की को उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसके वीडियो में भी हमने देखा कि उसके अलावा भी कई अश्लील वीडियो उसके मोबाइल में है, तो हमने प्रशासन से मांग की है। पुलिस प्रशासन उनकी जांच कर रहा है। लगभग 40 से 50 वीडियो हैं और उसमें कुछ अलग लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं, तो पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि उसकी फॉरेंसिक जांच कराकर, साइबर से जांच कराकर उनके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आवेश खान का मोबाइल जब्त कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि लव जिहादी आवेश खान के मोबाइल में कई हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो हैं। तो सवाल ये है कि क्या आवेश खान किसी एजेंडे के तहत हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बना रहा था? इसमें 376 का अपराध थाना कटारा इसमें पंजीबद्ध किया गया है और SC/ST एक्ट का किया गया है। इसमें उवैस उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ इसका मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसमें जो कंटेंट है उनका साइबर एनालिसिस किया जाएगा, जो जांच के अंतर्गत है। भोपाल पुलिस के मुताबिक आरोपी आवेश खान यूपी के हापुड़ का रहने वाला है। कुछ साल पहले ही एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आवेश भोपाल आया था। पुलिस पता लगा रही है कि आवेश खान किसी धर्मांतरण गैंग का सदस्य तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज बस इतना ही। कोमल आदर्श, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रियलिटी दिखाई और इसी तरीके से रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH